नीतीश कुमार जी बताएंगे ना कि किसी नेता का मौत हुआ, किसी पदाधिकारी का मौत हुआ, शराब में लगभग दलित, गरीब, अत्यंत दीनहीन की ही मौत क्यों होती है? एक, और कब तक अंतिम मौत होगी तब शराब बंद होगा या फिर शराब पर कोई पुनर्विचार होगा? क्या मौत का अनवरत सिलसिला, कोई लाइन, कोई एक्शन, कोई टाइम होगा ना? नीतीश जी के पास 6 साल तो हो गए इस शराबबंदी को, 16 साल की सरकार हो गई, तो कोई एक टाइम होगा ना। दूसरी चीज, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेके गई है कि हम पर बोझ शराब को लेके बहुत है। अब हाईकोर्ट गुहार लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून के तरीके ही गलत हैं आपके, और आप आ गए हमसे बेल रिजेक्ट करवाने के लिए। जाइए। तो जब सर्वोच्च न्यायालय भी आपसे ये बात कह रही है, हाईकोर्ट गुहार लगा रही है, और आप बेल तोड़वाने जा रहे हैं, मेरा सवाल इस सरकार से या सिस्टम से यह है कि क्या कोई नेता 6 सालों में नहीं पिया, वो क्यों जेल नहीं गए? 6,32,000 दलित गरीब ही जेल क्यों गए? और 6,32,000 जो जेल गए, वो थाने को भी पैसा दिया बचने के लिए, लॉयर को भी दिया, और परिवार भी बिखर गया। तो क्या कोई पदाधिकारी अभी तक आपके यहां पिया ही नहीं है? कोई बड़े रसूखदार लोग पिए ही नहीं हैं? ये लोग क्यों जेल नहीं जाते हैं? सिर्फ वो क्यों जेल जा रहे हैं जो कंप्लीट रूप से मजदूरी करता है, बट्टेदारी करता है, गरीबी का दंश झेलता है, और हम जिस चीज को परोसते हैं, बेचते हैं, वो उसको पी करके मर जाता है। मौत भी मेरी, पैसे भी गए, 3 गुना पैसे भी दिए, बिहार की रेवेन्यू भी बाहर चली गई, थाने को भी पैसे दिए, कोर्ट को भी पैसे दिए, और परिवार से भी बिखर गए। ये कितनी बड़ी घटना है 6,32,000 के लिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज, थानेदार सस्पेंड क्यों होता है? पैसा तो ऊपर से नीचे लेते हैं। कौन ऐसा थानेदार है, कौन ऐसा डीएसपी, इंस्पेक्टर है, एसपी है, जिसके नॉलेज में शराब की बिक्री नहीं हो रही है? शराब की बिक्री होती ही है पदाधिकारी और वहां के लोकल कथित नेताओं के संरक्षण में। सबके पैसे उसमें इन्वॉल्व है और बंदर बांट होती है। कितने उस इलाके में शराब माफिया हैं, आपने एक थानेदार को सस्पेंड करके बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो सीनियर पदाधिकारी क्यों नहीं? वहां का कौन कौन नेता इन्वॉल्व है उसमें क्यों नहीं? पांचवी चीज, बार बार हाईकोर्ट कहती है कि आप बड़ी मछली को क्यों नहीं पकड़ते हो? शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त क्यों नहीं करते हो? शराब माफिया और नेताओं की जुगलबंदी की जब्त क्यों नहीं करते हो? तो आप ये क्यों नहीं करते हैं? पांचवी चीज, एमएलसी का टिकट, एमएलए का टिकट आप शराब माफियाओं को पैसे के आधार पर दोगे। ड्रग्स लगभग हर हाथ में चला गया है बिहार में। एसमैक्स ड्रग्स, कोरैक्स लगभग हर बच्चों के हाथ में। अब टिकट किसको दे रहे हो? शंभू मंटो 47, अगलू देव, हाजीपुर में शराब फैक्ट्री, कहीं एजुकेशन फैक्ट्री। दोनों पार्टी उस अरबपति खरबपति को टिकट दे रहा है जो शराब, ड्रग्स, जमीन, बालू और टेंडर घोटाले और माफियागिरी से पैसे कमाए। तो जब आप एमएलसी का टिकट ही परोसोगे बलात्कारियों की पत्नी को, बलात्कार जिस एमएलए ने, जिस नेताओं ने बलात्कार किया उसकी पत्नी को हम टिकट देते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो फिर बलात्कार कैसे रुकेंगे और शराब कैसे रुकेंगे? जब आप अपने जिद पर अड़े हुए हो, ये जिद कब तक और क्यों? नालंदा में ये एक घटना नहीं है, इसके पहले भी नालंदा में शराब की घटना हो चुकी है।
300-200 मीटर के दूरी पर ही ये शराब की घटना है एसपीडीएम के घर से। असोसराय थाना 100 मीटर है। मेरे सामने 100 बोतल दिखाए लोगों ने कल। और उसके बाद डराया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, चुप, बोलोगे नहीं। मेरे जाने के पहले तक सबने कह दिया शराब से मौत नहीं हुई। मेरे जाने के बाद डीएम कहता है कि हां अब लग रहा है कि शराब से मौत हुई है। जब सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तब तक कोई डर से सबको डरा दिया। 3-3 मासूम बच्चे, कितना मौत। निश्चित रूप से शराब के तरीके पर पुनर्विचार होना चाहिए। भाजपा भी मांग उठा रही है। सर मैं तो सर भाजपा मांग नहीं उठा रही है। भाजपा नूरा कुश्ती लड़ रही है गांव घर की। भाजपा मांग उठा रही है तो बिल पास कैसे हुआ? राजद मांग उठा रही है तो बिल पास कैसे हुआ? राजद और नीतीश कुमार जी की सरकार थी। और शराब भाजपा मांग कर रही है तो कोई भाजपा का लीडर है जो शराब में इन्वॉल्व नहीं है? कितने लीडर भाजपा के पकड़े हैं अभी तक में जो शराब का धंधा नहीं करता है? अच्छा, भाजपा मांग कर रही है। कल कहा उन्होंने कि भाजपा के लोगों ने, संजय जायसवाल ने, कि जहां शराब के लोग मरेंगे हम उसके साथ हैं। तो 1-1 लाख रुपया दीजिए। पप्पू यादव ने तो 20-20 हजार रुपया एक परिवार की मदद की, और पहले भी जितने शराब से लोग मरे हैं सबकी मदद की। तो हम तो कह रहे हैं सरकार नहीं देगी शराब से मरे हुए लोगों को, और सब गरीब हैं, हालात अच्छे नहीं है। जिसके घर में बेटी है मैंने उसकी शादी के लिए घोषणा कर दिया। तो संजय जायसवाल जी मुंह से बोलते हैं कि किस चीज से? औकात है ना तो जाइए नालंदा और जा करके 50-50 हजार 1-1 लाख रुपया मदद कीजिए। सिर्फ गाल मत बजाइए। और प्रशासन इन्वॉल्व है आप कह रहे हो शराब में, तो संजय जायसवाल जी आपके जितने विभाग हैं उसको देखिए। सारे विभागों में आपके पद, बीजेपी अस्पताल से लेके जितना विभाग है, माइंस आप ही के अंडर है, नगर विभाग आप ही का है। औकात है तो आप डबल इंजन की सरकार है, कर क्यों नहीं लेते हो? और नहीं मानती है बात तो समर्थन वापस लो या तो पुनर्विचार कर लो। जाओ चुनाव में। बस लगे हुए हैं अशोक सम्राट के गाली गलौज देने में। किस बात को लेकर के यह विवाद चल रहा है भाई?